दिन के साथ आज शाम को भी आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम उत्पत्ति की किताब 15वीं अध्याय पिछले हफ्ते हमने चालू किया था। उसी का पहला पद में ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा की वो वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल में ही हो। इधर हम जानता ही कि अब्राहम अपना शत्रुओं से झगड़कर विजय प्राप्त होकर अपना घर पे आया है। उसी के तुरंत बाद इसलिए बोल रहा है, इन बातों के पश्चात, उनके तुरंत बाद ये बात चल रहा है, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा है। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा है। हम जानता है कि पुराना नियमों में परमेश्वर की बातें दर्शन के द्वारा होता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसी टाइम खे नहीं था। इसलिए वो परमेश्वर दर्शन कई लोगों को स्वर्गदूतों के द्वारा ऐसे ही प्रकट होता था। अब्राहम को कई हम जानता है कि आमने सामने बात किया है। अब्राहम से परमेश्वर ने इतना अच्छी तरफ से बात किया है। ऐसी एक प्रभु का दास है अब्राहम। अब्राहम को इस बातों को दर्शन के द्वारा, कई लोग आज भी बोलता है परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर को कोई बात करने के लिए असंभव है नहीं है। आज भी, कल भी, आने वाला दिनों में भी परमेश्वर को दर्शन के द्वारा लोगों से बात कर सकता है। परंतु आज हमारे पास परमेश्वर को क्या क्या बताना है, वो सब हमको बताकर परमेश्वर का वचन में, बाइबल में हमको दिया हुआ है। इसलिए अभी हमको कोई ऐसी दर्शन का जरूर नहीं। परंतु अभी हम जानता है कि आजकल भी कई गवाही ऐसी सुनता है, परमेश्वर का वचन पहुंचा नहीं है, सुसमाचार लोग है नहीं है, परमेश्वर का वचन है नहीं है। ऐसी लोगों को आज भी परमेश्वर ने अपना शक्ति और अपना दर्शन आज भी देता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए कभी एक उपदेश के द्वारा हम इसी को नहीं लेना है। परमेश्वर आज भी करेगा, कल भी करेगा, पहले के टाइम में भी कर दिया है, सब है। परंतु वो हम एक उपदेश के रूप में नहीं ले सकता है। परमेश्वर आज भी करता है, अभी भी कर रहा है। कई लोगों को अपना अपना कमरे में भी प्रभु का ज्योति, प्रभु का बातें, दर्शन प्रभु दिखाकर कई लोगों को आज भी प्रभु की ओर लेके आ रहा है। आने वाले दिनों में ये मेरे हिसाब से और बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब दूर, किसने किसने परमेश्वर की सच्चाई को, सच्चा परमेश्वर को खोजा है, उनको प्रभु किसी तरीके से भी प्रभु में लेके आएगा। हो सकता है परमेश्वर का सुसमाचार सुना के प्रभु का दास के द्वारा हो जाता है, कुछ बीमारियों से बचा के भी करवा सकता है, उधर भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आ जाता है। ऐसी अब्राहम को दर्शन दिखाया है, ऐसी कोई दर्शन के द्वारा भी प्रभु आज भी ऐसी कर सकता है। करने में कोई हम उसी में, हम अगेंस्ट में भी बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का काम परमेश्वर के हिसाब से करने दो, परंतु उसी को उपदेश के रूप में नहीं लेना है ना। उसके बाद बोल रहा है, इस बातों के पश्चात यहोवा ने वो वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा है, अब्राहम के पास पहुंच गया। देख कितना हमारा परमेश्वर है, हमारा जरूरतों को जानते हुए हमारे साथ, हमारे पास रहने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है।
है ना। वचन 23 का 14वें पद में हम देख सकता है कि मैं घोर अंधकार की तराई में होके चले, कोई हानि से मेरे को डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ है, वो हमारे साथ है ना। हम परेशानी होने का टाइम और बीमारी होने का टाइम, तकलीफ होने का टाइम, कुछ भी हमको डरने का जरूर नहीं है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है ना। उसके बाद वो बोल रहा है मत डर, और तेरा अत्यंत बड़ा फल है। दो चीज अब्राहम को इधर बता रहा है, उसी बात को हम देख सकता है। एक वो बोल रहा है मत डर। पिछले हफ्ते हमने थोड़ा देखा था कि मत डर, क्योंकि अब्राहम के जीवन में एक डरने का एक अनुभव उनका जीवन में हुआ था। हम जानते हैं कि कई प्रभु का दास लोग बड़ा बड़ा काम करके आता है, उनका मन में, उनका हृदय में एक बोझ, एक डर का अनुभव। पिछले हफ्ते हमने एलिजा का बारे में भी देखा था कि एलिजा ने बहुत बड़ा चमत्कार का काम स्वर्ग से आग बरसाकर परमेश्वर ने उनका बलि को जलाया था, है ना। उसी के तुरंत बाद इसबेल ने कुछ बातें बोला है, भैया तुमने कैसे बाल का पुजारी लोगों को मार डाला है, ऐसी कल इसी टाइम में मैंने तुम्हारा भी जीवन ले लूंगा। वो सुनकर वो डर कर भाग गया, है ना, रेगिस्तान में जाकर बैठ गया है। ये बहुत बार ऐसी होता है। इसलिए हम प्रभु के ऊपर पूर्ण निधि से, प्रभु के ऊपर हमको भरोसा रखना, कभी भी एक निराशा का अनुभव हमारे जीवन में ना आना चाहिए। बहुत बार हम ऐसी सोचता है, अरे भैया हम क्या खाएगा, क्या पिएगा, ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। हो सकता है पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अब्राहम ने वापस आया, उसी टाइम ऐसी सोचा हो गया, अरे यार वो सोदोम का राजा ने बहुत बड़ा धन दौलत मेरे पास लेके आया था, मैं एक मूर्ख व्यक्ति बन गया था यार, मेरे को वो उसको लेने का था, है ना। कुछ भी हो, परमेश्वर उनका हृदय को जाना है, इसलिए वो परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम डरना मत। तुम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की स्ट्रेंथ, परमेश्वर की ताकत तुम पहचानते हुए तुमको आगे बढ़ना है। आइए यशायाह की किताब 25 अध्याय उसका 4 पद, यशायाह 25 का 4। क्योंकि तू संकट में तीनों तू क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। मतलब बहुत क्लियरली इधर लिख रहा है, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ है ना। संकट का टाइम आता है, हमको कोई इतना ज्यादा शक्ति है नहीं, हम निर्बल लोग हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ वो आ जाता है। और जब भयानक लोगों का जाग बीत पर बिछोर के समान होता था, तब दरिद्रों के लिए उनकी शरण स्थान और तपन में छाया का स्थान है ना। कोई गड़बड़ियां हमारे जीवन में आ जाता है, कोई गर्मी का अनुभव हमारे जीवन में आता है, आग का अनुभव हमारे जीवन में आता है, बाढ़ का जीव आग जीव अवस्था हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में आता है, परंतु उसी टाइम सा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा गढ़ है, यस। वो हमारा शरण यसाया का स्थान है। कितना बोले भैया? यसाया का कितना बोले? 25 का 25 का। 4, 4 4, 25। ओके। है ना। इसलिए यशायाह को भी वही बात हम जानता है कि यशायाह के जीवन में भी बहुत सारा ऐसी डरावने का अनुभव हम
कौन कौन प्रभु के पीछे सच्चाई के साथ चलता है, उसी को कहीं ना कहीं गड़बड़ियां आ जाता है। हो सकता है बाहर का लोगों के द्वारा होगा, हो सकता है हमारे रिश्तेदार लोगों के साथ होगा, सच्चाई में खड़ा रहने वाला लोगों को हो सकता है हमारा कलीसिया से भी बहुत सारा समस्या आ जाता है। ऐसा लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध में बोलता रहता है। हम दूसरों का भलाई के लिए कुछ बातें बोलता है, परंतु कुछ लोगों को वो मिर्ची लगता है, उसके बाद हमारे विरुद्ध में वो बहुत सारा काम करता रहता है। प्रभु को मालूम है ऐसी ऐसी अवसर हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु ऐसी समस्या के टाइम में भी प्रभु हमारे साथ है ना, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा साथ है, वो इमानुएल है। इसलिए बोल रहा है घोर अंधकार का अनुभव। ये घोर अंधकार का अनुभव सिर्फ शैतान के द्वारा नहीं, हमारा खून का रिश्तेदार के द्वारा भी और हमारा आत्मिक रिश्तेदारों के द्वारा भी ऐसी ऐसी घोर अंधकार का अनुभव आ जाता है, परंतु मेरा प्रभु मेरा साथ है। कितना एक अच्छी बात है ना, क्योंकि तू संकट में दीन के लिए घड़ गए, दीन लोगों के लिए। हम बिल्कुल दीन लोग हैं, हम में कोई शक्ति है नहीं। कई लोग ऐसे लगता है मेरा शक्ति है, कलीसिया में मेरा शक्ति के द्वारा चल रहा है, मेरा ताकत के द्वारा कलीसिया चल रहा है। तो ये भाइयों बहनों, कभी भी मेरे ताकत के द्वारा, आपके ताकत के द्वारा कलीसिया को चला नहीं पाता है। उसी के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, सच्चाई चाहिए। जब हमारा कलीसिया आगे बढ़ेगा, हमारा कोई ये नहीं है। इसलिए बोल रहा है तुम दीन होता है, तुम कमजोर होता है, उसी टाइम में तुम्हारे पास है भयानक अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। दरिद्रता का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, तपन का अनुभव, गर्माहट का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। उसी टाइम प्रभु हमारे साथ है। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात प्रभु इधर बता रहा है। उसके बाद हम थोड़ा और पढ़ लीजिए वचन 46 का 1 से 3। वचन 46 का 1 से 3। हमारा शरण स्थान पर बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है ना, बहुत क्लियरली वचन लिखने वाला इसी बात को बोल रहा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो मेरा बल है। इस दुनिया में कोई शरण का स्थान हमको नहीं मिलता है। लोग बोलता है मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारे लिए मैं शरण स्थान हूं, परंतु दुनियादारी के पीछे कोई भाइयों बहनों कुछ भी हो, हमको इतना ठीक है थोड़ा सपोर्ट तो मिल जाता है परमेश्वर के द्वारा, परंतु कभी भी पूर्ण दीदी से एक अवस्था हमारे जीवन में कभी भी नहीं मिलता है। परंतु ये चीज मिलता है वो परमेश्वर की द्वारा ही मिलता है ना। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल भी है। परमेश्वर के द्वारा मुझे बल मिलता है, मेरे पास बल है नहीं है। हम जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का शायद 27 पद में होगा, परमेश्वर ने इस दुनिया का बलवंत लोगों को, शक्तिमान लोगों को शर्मिंदा करने के लिए निर्बल लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। इस दुनिया का बुद्धिमान लोगों को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जैसी निर्बुद्धि लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। यही है परमेश्वर का चुनाव थी। परमेश्वर को कभी भी ताकत वाला लोगों को, बुद्धिमान लोगों को और शक्तिमान लोगों को परमेश्वर को कभी भी जरूरी नहीं है। परमेश्वर के सामने हम जीरो बनना चाहिए। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम समझ लो हमारा ताकत जीरो है,
है ना, जीरो के साथ क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है, जीरो प्लस सी हम हीरो बन जाता है ना। ये परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को हीरो ना बने, हम जीरो है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मिलकर जीरो व्यक्ति, सर्व सर्व शक्ति है नहीं है, बल है नहीं है, बुद्धि है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी हम प्रभु के साथ हम मिलेगा तो हम हीरो बन जाता है। यदि हम क्राइस्ट को, प्रभु यीशु मसीह को हटाएगा तो फिर हम जीरो बन जाता है ना। इसलिए हमको ये देखना है, हमको हीरो बनना है क्या, जीरो बनना है क्या। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना हम हीरो बनने के लिए कोशिश करता है, वो इस दुनिया में हो सकता है लोगों के सामने हम थोड़ा हीरो बन जाता है, परंतु परमेश्वर के सामने कभी भी हम हीरो नहीं बन सकता है। परमेश्वर के सामने हम जीरो ही है ना। बहुत सारा प्रभु का दास लोगों का ऐसी बोलता रहता है, भैया मैं इधर का इवांजलिस्ट हूं, मैं इधर का प्राचीन हूं, मैं क्या बोल रहा है उसको तुमको सुनना है ना। हीरो बन जाता है, अपने आप को हीरो समझता है ना। ऐसी ऐसी बातें करने के टाइम लोगों को मिर्ची लगता है, लोगों को गुस्सा हो जाता है, कई लोग बातें नहीं करता है, ठीक है कोई बात नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन खरा है, वो सीधे बोलना है। मुझे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, प्रभु का वचन हमको सुनकर प्रभु हम जीरो के साथ क्राइस्ट बनकर हमको हीरो बनना है ना। प्रभु बिना प्रभु के हिसाब से हमको कभी भी हीरो नहीं बनना। इधर वही वही बोल रहा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो बल है। यदि परमेश्वर के शरण स्थान में मैं आश्रय हो गया है, मैंने परमेश्वर का बल मेरे पास है, फिर हमको कोई भी संकट करने का जरूर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है संकट में आदि साहज से मिलने वाला सहायक है ना। हमारे संकट के अवस्था में अभी देखो अब्राहम के जीवन में हम नहीं जानता है, वो उधर लिखा नहीं है अब्राहम कुछ संकट में थे क्या, अब्राहम कुछ परेशानी में थे क्या, कोई दुख में थे क्या, परंतु उसी से परमेश्वर उनसे बोल रहा है तुम डरना मत। उसका मतलब वो कोई परेशानी में था, कोई संकट में था, इसलिए उसने उनको ये बात कहा है। नहीं तो परमेश्वर को उनको कोई बोलने का जरूर नहीं है तुम मत डरना, है ना। परंतु हमारे साथ हमको साहस देने वाला, हमको ताकत देने वाला, हमको शक्ति देने वाला, हमको बल देने वाला प्रभु के ऊपर हमको भरोसा रखकर हमारा आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। उसके बाद दूसरा पद में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। मसीही लोगों को, हकीकत विश्वासी लोगों को किसने उद्धार पाया है, उसी को पृथ्वी उलट करे कुछ भी हो जाए हमको डरने का जरूर नहीं है, भय होने का जरूर नहीं है। जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में से डाल दिया जाए, है ना, पहाड़ निकलकर पृथ्वी के समुद्र के अंदर भी गिरे, उधर भी हमको कोई डरने का नहीं है। हमने दूसरा आगमन के टाइम छठवा मोहर खोलने के टाइम हमने देखा है ऐसी एक स्थिति उधर आ रहा है, पूरा पहाड़ हिल रहा है, पूरा पहाड़ नीचे गिर रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है, समुद्र का टापू कहाँ है दिखने में नहीं आता है, टापू सब खत्म हो जाता है। ऐसी एक स्थिति उसी दिन अविश्वासी लोगों को दंड देने के लिए परमेश्वर दिएगा। ऐसी आजकल अविश्वासी लोग हमको ऐसी ऐसी परेशानी, हमारा विश्वास जीवन से हमको दूर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, परेशानी करने के लिए कुछ भी हमको करे, प्रिय भाइयों बहनों, उसी में हमको डरने का जरूरत नहीं है। वो हमारा साथ है। चाहे समुद्र गरजे और पेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमको कोई डरने का जरूर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है,
परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमको ताकत देने वाला है, परमेश्वर हमको डरावने के अनुभव से बचाने वाला है, हमको शांति देने वाला परमेश्वर है, शांति के राजकुमार है वो। यदि हम प्रभु से मिलते जुलते हमारा आत्मिक जीवन हम आगे बढ़ाता है, जब हमको कोई भी चीज से डरने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु आज हमसे यही बात कर रहा है, हमको इसी बातों को ध्यान देना। पिछले बार भी मैंने बोला था, इसे लिख के रखने से अच्छा है हमारा हृदय में वो बात करना चाहिए, बात होना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने फिलाडेल्फिया का कलीसिया का उसी में भी बोला है, हमारा कतना कतना भागर के रूप से नहीं है, हमारे हृदय के अंदर पेपर में लिखने रखने से कुछ मतलब नहीं है। हमारे हृदय के अंदर इसी बात को, हृदय के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। प्रभु हमको मदद करे, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। हमारा कठिनाई के टाइम हमारे विरुद्ध में कलीसिया के लोग खड़े हो जाए, हमारे विरुद्ध में झूठ बोलता रहता है, कोई चिंता करने का जरूर नहीं है। कोई बीमार है तो हमारे कलीसिया का प्राचीन लोग आके मिलने के लिए नहीं होता होगा, हमारा सेवक लोग मिलने के लिए नहीं आता होगा, ये फोन भी नहीं करता होगा। चिंता मत कर, हमारा परमेश्वर है हमारे साथ। यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अटूट है तो कलीसिया के लोग आए ना आए, प्रार्थना करे ना करे, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु हमारा उत्तरदायित्व है, कोई बीमार है तो उनसे मिलना, कोई समस्या में है तो हमको मिलना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके पास जाके प्रार्थना करना, ये सब हमारा उत्तरदायित्व है, वो हमको निभाना बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर हमको सहायता करे, कोई डरना मत। कितना एक अच्छी बात परमेश्वर इसी जगह में बोल रहा है, क्या क्या शरण स्थान है, इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर। अब्राहम को बल और शक्ति और ताकत परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर मुझे भी ताकत और बल और दिया है। दुनिया का लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हो जाओ, कोई भी हो जाओ, परंतु मेरा परमेश्वर मेरा ताकत देने वाला। हर एक व्यक्ति को वो अनुभव, ऐसी एक एक्सपीरियंस, ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में हमको बताना चाहिए। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर हमको ताकत देने वाला है ना। इसी बातों को हम 15वें अध्याय में देख सकता है। सबसे पहला उनको बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, डू नॉट फियर, भय ना हो जाए, भयभीत होने का जरूर नहीं है। तुम्हारा हृदय में कोई व्याकुल नहीं होना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में हम देख सकता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो जाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वासी योगी परमेश्वर है, वो हमको संभालने वाला है। इस दुनिया की ओर से तकलीफ और परेशानी और बोझ और रोने का अनुभव ही हमारे जीवन में मिल जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शांति देने वाला। 14 अध्याय में हम देख सकता है कि वो शांति देने वाला है। वो पवित्र आत्मा को मदद करने के लिए, हमको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दिया हुआ है। वो पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में दिया हुआ है, कितनी बड़ी बात है। और हमारे लिए वो जगह तैयार करने वाला परमेश्वर है, अभी तैयार कर रहा है वो स्वर्ग में। वो तैयार करने के बाद वो वापस आ जाएगा, उसी दिन हम उनके साथ चले जाएगा। ये बात यदि हमारे जीवन में हम हमेशा याद करते रहेंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, कितना कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। हमारे हृदय को व्याकुल होने का जरूर नहीं। क्यों एकदम आके परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी कहा है, तुम डरना मत। हम 14 अध्याय में
अब्राहम का कोई डरावने का अनुभव हम नहीं देख सकता है। वो विजय प्राप्त होकर 14वें अध्याय में हम देख सकता था। वो गड़बड़िए में नहीं फंसा है, सोदोम राजा के बातों में नहीं फंसा है। वो परमेश्वर के लिए शालोम राजा के साथ उनका संबंध था। शैतान ने अलग अलग तरीके से उनसे झगड़ने के लिए आया, उनको नीचे गिराने के लिए आया, परंतु उसने उधर भी परमेश्वर की विश्वास के ऊपर, परमेश्वर के भरोसे के ऊपर वो खड़ा हो गया था, है ना। इसलिए कोई रीजन हम नहीं देख सकता है, परंतु हम जानता है कि मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यदि हम हमारा हृदय का विचारों को, हमारा हृदय का टूटा हुआ अनुभव को मनुष्यों के सामने हम छिपा सकता है, परंतु परमेश्वर के सामने छिपा नहीं सकता है। मेरा हृदय में कुछ बोझ है, कोई परेशानी है, कोई शंका है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के सामने हमारा हृदय को हम साफ नहीं कर सकता है, मैं साफ नहीं कर सकता है, आप लोग भी साफ नहीं करता है। हम मनुष्यों को बेवकूफ बना सकता है, मनुष्यों के सामने हम, मैं अच्छा हूं, मैं भलाई की काम करता हूं, मैं आपके लिए भलाई सोचता हूं, ऐसी ऐसी हम दिखावट कर सकता है, परंतु वो दिखावट को भी परमेश्वर जानता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर वो हमारा हृदय को देखता है। अब्राहम के हृदय में मनुष्य की तरफ से कोई वेदना नहीं दिख रहा है। मनुष्य देखेगा अब्राहम अभी युद्ध कर कर शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होते हुए अपना भतीजे को सबको वापस लेके आया, एक विजय उनके जीवन में आया है, वही हम देख रहा है, परंतु परमेश्वर उनका हृदय को देख रहा है। हृदय का बोझ क्या है, हृदय में क्या शंका है, सब कुछ परमेश्वर जानता है ना। इसलिए हम एफेसोसी प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में कलीसिया का मैसेज पढ़ने के टाइम उधर भी हम देख सकता है, वो मेरा हृदय और हृदय की अंदर की अंदर की अंदर की बातों को जांचने वाला है। वही है हमारा परमेश्वर। सिर्फ हमारा गलतियों को जांचने वाला नहीं है, हमारा दुख को भी, हमारे परेशानी को, हमारा समस्या को वो देखने वाला परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर हमारा सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए वो बोल रहा है तुम डरने का जरूर नहीं। अब्राहम का जीवन का समस्याओं को, डरने का, उनका हृदय के अंदर का डरावने को वो प्रभु यीशु परमेश्वर ने स्वर्ग से देख लिया है। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारा हर एक चीजों को देखने वाला है। हमारा बुराई को भी देखता है, हमारा भलाई को भी देखता है, हमारा हृदय के अंदर की वेदनाओं को भी देखता है। सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर से भय मानते हुए हमारा मसीह की जीवन को आगे बढ़ाना है। हम झूठ बोल रहे तो वो भी परमेश्वर देखता है। हम बाहर जाके किसी से हमारा दोस्ती क्या है वो भी परमेश्वर देखता है। मेरे बच्चे लोग स्कूल में जाता है, आप लोग किनके साथ है, आपका संबंध कैसे कैसे मुंह से आपका भी शब्द दोस्त लोगों के, अन्य जाति का दोस्त लोगों के जैसी उनसे मिलकर आप क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब परमेश्वर जानता है ना। इसलिए स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, सेवा करने के लिए जाता है, हम क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ जानने वाला हमारा परमेश्वर है। हो सकता है हमारा पापा मम्मी से हम चुपकर कुछ कर सकता है, परंतु कहीं भी जाओ परमेश्वर का नजरों से हम अड़ नहीं पाएगा ना। इसलिए 139 वचन में लिखा है,
मैं स्वर्ग में जाएगा तो उधर भी है, मैं समुद्र के नीचे जाएगा तो उधर भी है, और मैं दुनिया के सबसे आखिरी में जाके कोई लोग नहीं रहता है, उधर भी मैं जाके चिपके बैठ जाओ, उधर भी है। हिमालय का पहाड़ के ऊपर भी मैं जाके चिपके बैठ जाओ, उधर भी है परमेश्वर, है ना। वो परमेश्वर हमारा हृदय का अवस्था को देखने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम विश्वासी होने के कारण हमारा स्कूल में जाता है, हमारा नौकरी के जगह में जाता है, लोग कुछ तो कुछ बोलता होगा, उल्टा पुल्टा कुछ बोलता होगा, परंतु उसी से हमको दुख नहीं होना है ना। एक बार एक पिताजी ने बोला था, उनका बेटा स्कूल में जाता है, वो मसीही बोलकर उनको दूसरा बच्चा लोग उनको उल्टा पुल्टा कुछ बोलता है ना। परंतु हम, हो सकता है दुनिया में ऐसी करेगा, विश्वासी लोगों को कभी भी अच्छा से हम इस दुनिया में रह नहीं पाएगा, परंतु ऐसी भी समस्या आता है, ऐसी हमारे विरुद्ध में उल्टा पुल्टा बोलता है, जब भी हम हमारा बातों को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने रखें, वो आपसे भी बात करेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, डरना मत, डरो मत, डरो मत, है ना। पार्लियामेंट में राहुल गांधी हमेशा बोलते रहता ना, डरो मत, डरो मत, है ना। हमारा परमेश्वर वही बात कहता है, डरो मत, डरो मत। परमेश्वर का वचन में डरो मत और ऐसी डरावने के शब्द 366 बार लिखा हुआ है, 366। एक साल में कितना दिन है? ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया मैंने। एक साल में 365 दिन है, परंतु 4 4 साल पहुंचने के टाइम 366 हो जाता है ना। 366, 4 4 साल में 366 हो जाता है। उसका मतलब यही है कि 4 साल में 4 साल में कौन है यार? देवेंद्र का खुल गया था सर, देवेंद्र का। ना 4 साल में एक एक दिन बिड़ते भी जाता है, उसी दिन भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोज बोलता है, रोज बोलता है। तो मेरा बेटा, मेरा बेटी, डरो मत, डरने का जरूर नहीं है, मैं तुम्हारा शरण स्थान है। हर एक दिन में, हर एक दिन में, एक एक दिन में वो यही बात कहता है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, है ना। कितना कितना प्रभु का दास लोग इस दुनिया में एक डरावने के अनुभव में आ जाता है, उसी टाइम तुरंत परमेश्वर उनके पास जाता है। पिछले हफ्ते हमने एलीजा के बारे में देखा, वो डरते हुए, इसाबेल से डरते हुए जंगल की ओर गया है, एक पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा, सो गया है डरते हुए। उधर कौन पहुंच गया? परमेश्वर उनके पास पहुंच गया। उनका खाने पीने के लिए व्यवस्था परमेश्वर ने करा है। वो करने के बाद बोला, बेटा उठो, डरना नहीं है, कई कई काम आपको करना है मेरा शक्ति के साथ। हम जानता है कि एलीजा ने वही परमेश्वर का ताकत के साथ उसने जाके काम किया हुआ है। कितना कितना एक अनुभव हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में हम देख सकता है। यिर्मयाह के जीवन में हम देख सकता है कितना कठिनाई उनका रिश्तेदार लोग ने, उनका कलीग यहूदी लोगों ने उनको कितना कितना समस्या दिया है, परंतु उसी टाइम में भी परमेश्वर उनके साथ था। हर एक भविष्यवाणी लोगों को परमेश्वर ने तंग करता है, दुनिया का लोग तंग करता है, जब भी परमेश्वर परमेश्वर उनके साथ था। डरना मत बेटा, डरना मत। कितना एक अच्छी बातें उधर हम देख सकता है। एक बार और 15वें अध्याय का पहला पद पढ़ना। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत हाँ। बड़ा
फल मैं हूँ। बस मैं उधर दूसरा क्या बोल रहा है, सिर्फ ऐसी नहीं बोल रहा है डरना मत, परंतु क्यों डरना नहीं है वही बात भी प्रभु कहता है। अभी हमने 14 अध्याय में, यूहन्ना 14 अध्याय में हमने देखा है, तुम डरना मत, तुम व्याकुल नहीं होना है, परंतु व्याकुल ना होने के लिए भी कई कई बातें प्रभु चेले लोगों को बता दिया था ना। हमारा परमेश्वर ऐसी है, हम कुछ लोगों को बोला भैया चिंता मत करो, डरना मत, परंतु हमारे पास उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम मुंह से ऐसी बोल के आता है, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जब हमसे बात करता है तुम डरना नहीं है, जब उसी के साथ साथ परमेश्वर का बात भी, परमेश्वर उसी के लिए सॉल्यूशन भी हमारे लिए रखा हुआ है। कितनी बात हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। है ना, परमेश्वर का बातें सब दूर वही बोल रहा है, इधर बोल रहा है आई एम योर शील्ड, मैं तुम्हारा ढाल है। मालूम है ना शील्ड क्या होता है, हिंदी में क्या लिखा है, ढाल। ढाल। हाँ, ये ढाल क्या होता है, ठीक है। अरे सॉरी, बार बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पूछने से कुछ मतलब नहीं है, सबके जैसी मैं भी बोल के जाऊंगा, है ना, कुछ जरूरत तो है नहीं, मेरा दिमाग क्यों खराब करना है, कोई जवाब तो दिएगा नहीं, है ना। ढाल मतलब ऐसी है, हम जानता है कि कोई युद्ध में और शत्रुओं के सामने जाने के लिए जाता है। पुराना टाइम में वो लोग क्या करता था, एक लोहे का एक चीज अपना शरीर में पहनता था, क्योंकि उधर से कोई तीर आता है, कोई बंदूक का गोली आता है, कुछ मारने के लिए आता है, वो इसी में लिखता था, मेरा शरीर में नहीं लिखता था। यदि ये नहीं है तो मेरा शरीर में आ जाता है, मैं मर जाता है, परंतु यही है तो मेरा अंदर नहीं आएगा, इसी में आकर टकरा कर वो बाहर जाएगा। अभी हम देखता है इसराइल और ईरान और ऐसी ऐसी लोगों के साथ, इसराइल लोगों का और किसी का झगड़ा हो जाता है, एक साइड से मिसाइल आता है, उसी टाइम क्या करता है इसराइल इधर से बैठ के वो देखता है, और ऐसा टेक्नोलॉजी है, वो आने से पहले अपना देश में आके गिरने से पहले इधर से फिर मारेगा, मारकर उसको खत्म करेगा, है ना। आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। अभी हम प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, शत्रु कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध में काम करे, परंतु प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हारा शील्ड हूं, तुमको तुम्हारा जीवन खराब होने के लिए मैं अनुमति नहीं दे दूंगा, है ना। जब शत्रु हमारे सामने आ जाता है, शत्रु का वो तीर कुछ भी हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में लेके आता है, तुरंत यदि हम अच्छा विश्वास जीवन जी रहा है, परमेश्वर हमारा ढाल बनकर, हमारा शील्ड बनकर वो हमको उसी में से बचाएगा, है ना। अभी हम बपतिस्म का खत्म करूंगा ब्रदर, टाइम मत देखना, अभी बहुत टाइम है ना। हम बपतिस्म के उसी में हम देख सकता है, हमने पढ़ा था, हम उद्धार पाता है, बपतिस्म लेता है, प्रभु यीशु मसीह को हम पहनता है ना। यही है शील्ड, मतलब हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए शत्रु हमको डरा नहीं सकता है। इसलिए बीच में आकर एक शील्ड बनकर, एक ढाल बनकर प्रभु यीशु मसीह हमसे बोल रहा है, बेटा तुम मत डरो। यदि तुम्हारे जीवन में शत्रु कुछ समस्या लेके आता है, तुम्हारे कलीसिया का लोग कुछ समस्या लेके आता है, तुम्हारा परिवार का रिश्तेदार लोग कुछ काम लेके आ जाता है, क्या है, तुम डरो मत, वो मेरे ऊपर आ रहा है, मैं आपको संभाल के रख लूंगा। शैतान का तीर, 3 तीर है ना शैतान का,
शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये शैतान के पास ये तीन तीर हमेशा है। विश्वासी लोगों का, आत्मिकता में आगे बढ़ने वाला लोगों को ये तीर मारते हुए उनको नीचे गिराने के लिए शैतान हमेशा काम करेगा। यदि हम सच्चाई के साथ, आत्मिकता के साथ प्रभु के पीछे चल रहे हो तो प्रभु हमारे बीच में आ जाएगा, वो हमसे बचाएगा, वो हमारे ऊपर नहीं आएगा, हमारे हृदय में नहीं आएगा, हमारे दिमाग में नहीं आएगा। यदि हम आत्मिकता में इतना यही नहीं है, परमेश्वर का वचन में हम मजबूत नहीं है, प्रभु हमका शील्ड नहीं बन जाए। हम विश्वास में दृढ़ होने के टाइम शैतान के साथ हम झगड़ने के लिए, है ना, ये इधर भी एक ढाल कब लेके जाता है, जब शत्रुओं के साथ झगड़ने के लिए जाता है, जब शील्ड पहनता है। नहीं तो युद्ध नहीं है, ऐसी जगह में कोई शील्ड पहनता नहीं है। बड़ा बड़ा लोग, राजा लोग, ऐसे ऐसे लोग जाएगा तो थोड़ा पहनता है, परंतु अधिकतर कोई युद्ध आता है, कोई समस्या आता है, कोई परेशानी आ जाता है, जब हम ये ढाल पहनता है ना। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में समस्या आता है, हमारे जीवन को नाश करने की जैसी हो जाता है, प्रभु हमारे ढाल बनकर आ जाता है। अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम तुम मत डरो, तुमको हो सकता है वो सोदोम का राजा आकर तुमको फिर तुमसे झगड़ेगा, ऐसी तुमको सोचने होगा, परंतु बोल रहा है तुम सोदोम का राजा से डरो मत। वो चार राज्य का राजा लोग आके तुमको पकड़ के लेके जाएगा, तुमको खत्म करेगा, ऐसा तुम डरो मत। एसबेल की बातों को सुनकर एलीजा को बहुत डराव आ गया था। अगले दिन मेरा भी जीवन उनका बाल का पुजारी के जैसा मेरा जीवन ले लेगा, डर गया है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है, बेटा तुम डरो मत, तुम में ये दे रखा है, इसी के द्वारा खाकर तुम ताकत बनकर आगे बढ़ो। परमेश्वर का वचन हमारा भोजन, हमारा मन्ना है। यदि कोई ये परमेश्वर का वचन मन्ना खाकर आगे बढ़ता है, जब परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर का संरक्षण, हमको नाश होने से, गिरने से परमेश्वर हमको बचाता है। व्हाट ए ग्रेट प्रोटेक्शन! इतना बड़ा संरक्षण हमको क्या चाहिए। इसलिए दुनिया का और शैतान की बातों को हम डरना मत, उसी के बारे में हमको सोचना ही मत। हमारा साथ है, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, वो हमारा ढाल बनकर रखा है, हमारा शील्ड बनकर रखा रहता है। कभी भी हमको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, परंतु हमारा बल मेरा ढाल है, मेरा धन दौलत मेरा ढाल है, मेरा कलीसिया का लोग मेरा ढाल है। ऐसी हम सोचेगा तो वो कभी भी काम नहीं करेगा, उसी से हमारा शत्रु हमको गिराने के लिए चांस है। परंतु परमेश्वर हमारा ढाल है तो प्रिय भाइयों बहनों, हम कुछ भी चीजों से डरने का जरूर नहीं है। ये ढाल हम देख सकता है कि कंटिन्यूस प्रोटेक्शन संरक्षण है ना। यदि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ साथ है, इसलिए वो हमेशा हमारा प्रोटेक्ट करता है, हमको हानियों से बचा कर रखता है। वही अभी हमने देखा था भजन 23:4 में, यदि प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरा ढाल है, मैं कोई भी जगह से जाए मेरे को कुछ भी नहीं होएगा। यशायाह का किताब में लिखा है, यदि तुम पानी के अंदर डूब जाता है, पानी तुमको मार नहीं सकता है। यदि तुम आग के अंदर से होते हुए जाता है, यदि प्रभु हमारे साथ है तो आग हमको कभी भी भस्म नहीं कर सकता है ना। शद्रक मेशक अबेदnego का कहानी हमको मालूम है। परमेश्वर के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास था, है ना। वो नबूकदनेस्सर से बोल रहा है, मेरा परमेश्वर मेरा ढाल है, मुझे बचा लेगा। आपका ये, आप कितना भी आग का शक्ति बढ़ा दो, वो आग हमको भस्म नहीं कर सकता है। देखो वो शद्रक मेशक अबेदnego वो आग के अंदर
पहले कितना था उसका 7 गुना आग बढ़ा दिया है। उसी को फेंकने के लिए गया है, वो लोग आग के अंदर गया भी नहीं था, परंतु वो लोग मर गया है। आग का गर्मी इतना था है, वो भट्टी के पास पहुंचने से पहले, भट्टी के अंदर घुसने से पहले वो लोग मर गया है। ये ताकत था। परंतु उधर हम देख सकता है कि जब उन लोग ने उठा के शद्रक मेशक अबेदनगो को आग का झील के अंदर डाला है, परंतु उधर हम देख सकता है कि 14 व्यक्ति भी आग के अंदर नबूकदनेस्सर देख रहा है। अरे देखो, हमने 3 बालक को उसी में डाला था, अभी इनके पास 14 कौन है, एक और व्यक्ति कौन है? ये हमारा परमेश्वर, वही एक हमारा परमेश्वर, हमारा डाल है। आग हो, पानी हो, कुछ भी हो, शैतान का तीर हो, कुछ भी हो, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा ढाल बनकर आ जाता है। दानिएल को भूखा सिंह के गड्ढे के अंदर डाल दिया है न, कई दिनों से वो सिंह को, वो शेर को कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। वो लोग सोचा होगा ये भूखा सिंह है तो जल्दी उसी के लिए मिल गया है, बहुत सारा सिंह है, वो सोचा होगा उसी को टुकड़ा 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 करके खा जाएगा। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर दानिएल का प्रोटेक्ट किया, संरक्षण किया है, उसी को बचाया है। दानिएल को भी वो एक शील्ड के रूप में, एक ढाल के रूप में उसने काम किया है। वो हमको सिक्योरिटी देता है, हमको सुरक्षा देता है। परमेश्वर का ढाल हमको सुरक्षा देता है। इस दुनिया में सुरक्षा है नहीं है, परंतु हमको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, और हमको डिफेंस करने वाला, डिफेंस मिनिस्टर है ना। हमारा एक मिनिस्ट्री होता है ना, डिफेंस, मतलब दूसरा राज्य से कोई शत्रु आके हमको झगड़ेगा, कुछ भी करने के लिए आ जाएगा तो उसी के विरुद्ध में खड़े होने के लिए हमारा उधर सेना है, सब कुछ है ना। ऐसी हमारा भी परमेश्वर हमारा डिफेंस बनकर, हमको शत्रु आएगा तो शत्रु से हमको फाइट करने का जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर उनको खत्म करेंगे। कितना कितना बड़ा एक प्रोटेक्शन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है ना। कैसे अभी हमने याद किया था, युद्ध के अंदर दूसरे का कोई मारने का कुछ चीज आता है, अभी भी हम टीवी में देखते रहता है, वो ईरान आसपास का जगहों में जाकर उसी का मिसाइल छोड़ता है। उसी टाइम हम देख सकते हैं कि वो देश उसी को खत्म करने के लिए उनके तरफ से भी भेजता है, वो उसी को निशाने में जाकर उसी को नीचे गिरता है। हमारा परमेश्वर भी वही काम कर रहा है। हमारा परमेश्वर हमारा चारों ओर है। परमेश्वर का बच्चे लोगों को चारों ओर उसको भाड़ा बनकर वो काम करता है। कितना परमेश्वर हमारा है, वो हमेशा हमेशा परमेश्वर का सच्चे जनों के लिए, परमेश्वर का विश्वासी लोगों के लिए वो हमेशा क्या है, एक ढाल बनकर आ जाएगा। आइए हम एक और पद को पढ़े, वचन 3:3। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हाँ देखो उधर क्या बोल रहा है, हे यहोवा तुम मेरा चारों ओर डाल दे, चारों ओर है। इस दुनिया का युद्ध में जाएगा तो वो ढाल सिर्फ हमारा छाती पे रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर का बहुत पूरा महत्वपूर्ण सहायक अंग हमारे छाती के अंदर है ना। हृदय है, लंग्स है, क्या क्या है, सब इसी के अंदर है ना। इसीलिए इसी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए हम इधर ही लगाता है। परंतु उधर क्या बोल रहा है, हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारे छाती के लिए नहीं है, कहाँ है, हमारा चारों ओर, चारों ओर। हमारा शत्रु का तीर सिर्फ आगे से नहीं, सब दूर से आने का चांस है ना। इसलिए परमेश्वर को वचन लिखने वाला बोल रहा है, मेरा चारों ओर, चारों ओर आप मेरा सुरक्षा करने वाला है।
स्वर्ग का दूध हमको बेचकर हमको बचाने वाला है ना। एक बार एलीशा का चेला है ना, देखेंगे तो एक दिन रात को सब सेना, शत्रु सेना पूरा एलीशा को मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए चारों ओर इकट्ठा कर दिया, कैंप लगा दिया है। वो बाहर निकल गया था वो चेला, उसी ने देखा है, अरे स्वामी देख हमारे चारों ओर शत्रु आके खड़ा है, किधर से भी उसी का तीर आ सकता है, वो किधर से भी कोई भी साइड से भी आके हमको अटैक कर सकता है, हम रहने का ये जगह खत्म कर सकता है, हमको पकड़ के मार सकता है। परंतु एलीशा ने वो चेलों को बोला, भैया तुम डरो मत। परमेश्वर ने बोला है, सॉरी, एलीशा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु मेरा ये चेले का आंख थोड़ा आप खोले। उसने आंख खोल के देखा है, क्या देखा है? एलीशा का घर के चारों ओर स्वर्गदूत रथों में आकर शत्रुओं को नाश करने के लिए, शत्रु उनके पास नहीं आना है उसी के लिए वो काम किया है। कितना एक बड़ी बात है, आज भी प्रभु ये काम कर रहा है। मेरे को याद नहीं है मैंने आपको बोला है क्या, एक बार अफ्रीका में एक सुसमाचार मिशनरी अफ्रीका में गया, पहले के टाइम में, अभी का नहीं, बहुत पहले के टाइम में। उसी ने उधर जाकर उसी का सेवा किया है, बच्चों लोगों को ये कर दिया है, स्कूल चालू कर दिया है। ऐसी आएंगे तो उन लोग ऐसी एक ये किया है, ये क्या करता था, ये बार बार लोगों को मदद करने के लिए जाता था। ये चारों ओर का शत्रु लोग सोचा इसी को खत्म करना है ना। एक बार कई लोग इकट्ठा होकर बोला है, आज हम ये व्यक्ति का घर पे जाकर आज रात को इसको हम मार डालेंगे, है ना। जब वो लोग ये मिशनरी को मारने के लिए गया है, जब उधर हम देख सकता है कि उन लोग देखा है उनका घर के सामने बड़ा बड़ा 7 लोग खड़ा है, बहुत बहुत गोलियात के जैसी है, उनके पास तलवार है, सब कुछ है। वो लोग डर गया है, अरे बाप रे इनके पास कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, वो वापस चले गया है ना। ये बात, ये प्रभु का दास वापस अपना यूरोप में गया है, गवाही दिया है। इसी साल में, इसी महीने में, इसी तारीख को, इसी टाइम में मुझे मारने के लिए कई लोग इकट्ठा हो गया है। वो उनको वापस आके उनसे गवाही दिया है, हम आपको मारने के लिए आया है। जब आपके पास कौन है इतना ताकत वाला लोग, आप किसको किसको आपके साथ रख रहा है? उसने बोला मैं किसी को भी नहीं रख रहा है। परंतु ये बात उधर जाके गवाही दिया है, जब उधर का कुछ भाई लोग बोल रहा था, आपके लिए हमने उसी दिन, हमारे इसमें से एक भाई को अपना दिमाग में ऐसी एक बोझ आया है, ये हमारा अफ्रीका में सेवा करने वाला व्यक्ति के ऊपर शत्रुओं का कुछ तकलीफ और परेशानी उसको मार डालने के लिए आ रखा है। इसलिए क्या कर दिया है, कलीसिया का प्राचीन और सेवक लोग मिलकर 7 लोग कलीसिया में इकट्ठा हो गया है, हाथ से हाथ पकड़कर उन लोगों ने प्रार्थना किया है। इधर 7 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वो 7 लोग अफ्रीका में वो शत्रु उसको मारने के लिए आया है, वो 7 लोग उधर खड़ा हो रहा है। आज भी हमारा परमेश्वर काम करने वाला, चारों मोर है, एक साइड में नहीं है। दुनिया का डाल सिर्फ आगे आगे है, परंतु हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है, वो चारों ओर है। इसलिए 3:3 में लिखा है, वो मेरा चारों ओर ढाल बनकर आया है, मेरे को सुरक्षा देने वाला, मेरे को संरक्षण देने वाला हमारा परमेश्वर। इसलिए उनको बोला है, तुम डरना मत बेटा, मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सोदोम राजा के बारे में सोच रहे होगा, वो आके तुमको मार डालेगा, तुमको पकड़ के लेके जाएगा,
है, उसी ने उसी के ऊपर ऐसी कब्जा कर दिया है। इसलिए वो हम जानता है कि शत्रु लोग एक बार पराजित हो जाएगा तो हमेशा हमेशा उसी के दिमाग में ऐसे रखता है, मैं कब मौका मिलेगा इसको मैं जाके झगड़ू। है हमारा, हम भाई लोग भी ऐसी करता है ना, कोई हमारे विरुद्ध में किसी ने कलीसिया में कुछ बोला कुछ करा है, हम भी सोचता रहता है इसी के विरुद्ध में हम, मुझे कब मौका मिलेगा, मुझे ऐसी किया है ना, मैंने भी ऐसी उसको गिरा देंगे। हम ऐसी सोचता है, मौका के लिए हम इंतजार करता है, लोगों को नीचे गिराने के लिए कोशिश करता रहता है। यदि हमारे विरुद्ध में कुछ बोला है, हमारा बातों को कुछ सुना नहीं है, ऐसी टाइम ऐसी ऐसी है बातों को लोगों को नीचे गिराने के लिए कितना भी झूठ बोले, कितना भी करे, ऐसी काम करता है। बड़े बड़े प्रभु का दास लोग भी यही काम आजकल कर रहा है। यदि हो सकता है वो सही भी नहीं होगा, उनको गलत फहमी आ गया होगा, ऐसी ऐसी कर रहा है, ऐसी सोचकर ऐसी मौका देके बढ़ जाता है, उसी को कैसे मैं खत्म करूं यार, उसी को मैं आगे बढ़ने से कैसे मैं रुकूं यार, है ना, ये हम ऐसी सोचता है। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी समस्या के बीच में भी परमेश्वर हमारा ढाल बनकर आ जाता है। हमारा हमारा सच्चाई को एक दिन नहीं तो दूसरा दिन वो प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, है ना। इसलिए ऐसी ऐसी समस्या में होते हुए कोई भी है तो चिंता ना करे, चिंता ना करे, परमेश्वर हमारा ढाल है। 2-3 पद और पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। भजन 13 का 2। आज एनोश का है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो ना। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखत रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा? है ना, शत्रु प्रबल होने के टाइम परमेश्वर हमारे साथ में। 18 का 30। यह ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणगाथों की ढाल है। है ना, वो हमारा ढाल है। सच्चाई के साथ हम चले जाओ, परमेश्वर हमारा ढाल बनकर हमको कोई भी समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। हो सकता है दुनिया का लोग हमको कुछ टाइम के लिए नीचे गिरा सकता है, हमको हमारे ऊपर प्रेशर डाल सकता है, हम झूठा है ऐसी साबित कर सकता है, परंतु वो हमेशा नहीं चलेगा। हमारा प्रभु उसी को ढाल के रूप में हमारे साथ रहेगा, है ना। 84 का 9, 84:9। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिशक्ति का मुख देख। है ना, ओ मेरा ढाल, यदि परमेश्वर मेरा ढाल है तो परमेश्वर का शक्ति मेरे के साथ है, परमेश्वर का बल मेरा साथ है, वो बल के साथ में आगे बढ़ सकता है। उसका 11वें पद। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा हाँ, देगा, और जो वो लोग सूर और ढाल है, सूर और ढाल है। यदि परमेश्वर हमारा ढाल है तो हमको नीचे गिराने के लिए लोग सोचता है, उसी के बीच में परमेश्वर हमको अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। यदि दुनिया में अनुग्रह नहीं मिलेगा होगा, दुनिया में हमको मानी नहीं पड़ेगा होगा, परंतु जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम मालूम पड़ेगा जॉर्ज जॉन सही है क्या, नहीं तो मेरा विरुद्ध में काम करने वाला सही है क्या। उसी दिन ये सब समझ में आएगा। इनके 91 का 4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो देख क्या बात कर रहा है भजन लिखने वाला। उनके पंखों के नीचे है, वो हमारा ढाल है, वो हमारा शरण स्थान है।
यही हमारा परमेश्वर है। इसलिए डरो मत, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। नीति वचन 30 का 5। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपनी शरणगार्थों की ढाल ठहरा है। हाँ देखो, परमेश्वर का वचन हमारा ढाल है। यदि हम परमेश्वर का वचन सीख रहा है, वो हमारे जीवन में हम लागू करता है, जब परमेश्वर हमारा ढाल कैसी बन जाता है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी हमारा ढाल बन जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता है, परमेश्वर का वचन को ध्यान दिया करो, परमेश्वर का वचन को ध्यान दिया करो। प्रभु का दास लोग आकर सिखाता है, जब ध्यान दिया करो, सीखो। परमेश्वर का वचन ढाल, सही रास्ते पे परमेश्वर का वचन ही लेके जा सकता है ना। 119 का 105 एक बार पढ़ना ब्रदर, परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है 119:5। 119:105। समझ में है ना? 119 मतलब वचन संहिता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे हाँ, मार्ग के लिए उजियाला है। वो देखो, तेरा वचन मेरा उजाला है, मेरे को कहाँ चलना है। मेरा वचन, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। इसलिए यदि हम परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय के अंदर सीख कर हम उसी हिसाब से हम चलेंगे, तो वो वचन हमारा ढाल बन जाता है। परमेश्वर का वचन हमको संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है। शत्रु लेके आएगा, फिर लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी वो 40 दिन रात उपवास करने के बाद हम जानता है कि शत्रु शैतान उनको नीचे गिराने के लिए गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है। वचन हमारा ढाल है। परमेश्वर का वचन सीखो, समझो, परमेश्वर का शक्ति को समझ लो। परमेश्वर हमको सहायता करे। आज हमने देखा है, डरो मत। पिछले हफ्ता आधा हमने देखा था, आज बाकी भी देख लिया है। उसके बाद डरो मत, उसी का कारण है, मैं तुम्हारा ढाल हूं, तुमको सुरक्षा करने वाला। कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने आए, शत्रु तुमको देखकर बाहर चले जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा, पलट पलट जाएगा। यदि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हम परमेश्वर का वचन बराबर नहीं सीख रहा है, हम नहीं सुन रहा है, वो हमारे हृदयों में काम नहीं कर रहा है, वो हमारे जीवन में अनुभव में नहीं ला रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु और परमेश्वर का वचन हमारा ढाल बनकर नहीं आएगा। इसलिए यदि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमारा ढाल बनना है, तो हमको परमेश्वर का वचन सीखना है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप। कोई भी उसमें से दूर नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति में हमको जाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे अपने आप को जांचने के। मैं परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, परमेश्वर मेरा ढाल के रूप में मेरा साथ है क्या, प्रभु परमेश्वर का वचन के साथ मेरा संबंध कैसा है, परमेश्वर का वचन मेरा ढाल बनकर मेरा साथ है क्या। ऐसी है तो शत्रु से हमको डरने का जरूरत नहीं तो शत्रु हमको डराएगा, है ना। इसलिए अपने आप को सोचना है, मेरे को डरते हुए जीवन बिताना है क्या, ना डरते हुए कि आपके साथ मेरा मसीह की जीवन बिताना है क्या। अपने आप को निर्णय लेना है। परमेश्वर हमको सहायता करे वचन के द्वारा, परमेश्वर हमको आगे बढ़ा दे, आत्मिक जीवन से आगे बढ़ा दे। सब लोग खुश है ना? बिना कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई डांटता नहीं है, बोलते जाओ, सब बहुत आनंद है, बहुत अच्छा है,
कोई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा, सच्चाई के साथ कुछ बातें बोलेंगे तो सबको थोड़ा, है ना, ऐसी मधुमक्खी यदि काटता है ना, जब हमारा मुंह कैसी होता है ऐसी बढ़ जाता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, उनके बड़े नाम की महिमा हो।